नमस्ते एएमई स्टूडेंट्स। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। यानी हमारा दिमाग किसी भी जानकारी को कैसे प्रोसेस करता है। डीजीसीए का 66 मॉड्यूल 9B के लिए यह समझना आपके लिए एक बहुत ही मजबूत नींव का काम करेगा। सोचिए, एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर के तौर पर आपका दिमाग हर दिन हैंगर में कितनी जटिल जानकारी से गुजरता है, राइट? तो यह समझना कि यह सारा सिस्टम कैसे काम करता है, एविएशन सेफ्टी के लिए बिल्कुल क्रूशियल है। आज के इस सेशन को हमने 5 अलग-अलग हिस्सों में बांटा है। पहला, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। दूसरा, अटेंशन और परसेप्शन। तीसरा, मेमोरी का आर्किटेक्चर। चौथा, सिचुएशन अवेयरनेस बनाना। और पांचवा, मेंटेनेंस में हमारी कॉग्निटिव लिमिटेशंस। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कोई भी बाहरी जानकारी हैंगर के फर्श से निकलकर सीधे आपकी मेमोरी में अपनी जगह बनाती है। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। चलिए देखते हैं कि एक साधारण सा बाहरी स्टिमुलस हमारे दिमाग में अपना कॉम्प्लेक्स सफर कैसे शुरू करता है। ये जो फंक्शनल मॉडल है, ये इस पूरे साइकिल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता है। होता क्या है कि कोई भी बाहरी स्टिम्युलस, जैसे कोई अलार्म या वार्निंग लाइट, सबसे पहले हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स यानी हमारी आंखों या कानों से टकराता है। वहां से ये जानकारी हमारे अटेंशन मैकेनिज्म से होते हुए परसेप्शन में बदलती है और आखिर में हमारे दिमाग के सेंट्रल डिसीजन मेकर को कोई एक्शन लेने के लिए ट्रिगर करती है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, अटेंशन और परसेप्शन। अब इस साइकिल में आगे बढ़ें तो दिमाग को इस सारे रॉ डेटा को फिल्टर भी करना होता है ना? यहीं पर अटेंशन और परसेप्शन का रोल आता है, जो ये तय करते हैं कि इस सारी जानकारी का असल मतलब क्या है। एक मेंटेनेंस इंजीनियर को लगातार अलग अलग तरह के अटेंशन के बीच स्विच करना पड़ता है। जैसे हैंगर के इतने शोर शराबे के बीच किसी एक खास मशीन की आवाज पर फोकस करना, जिसे हम कॉकटेल पार्टी इफेक्ट भी कहते हैं। या फिर किसी लंबे और बहुत ही बारीक इंस्पेक्शन के दौरान अपना पूरा ध्यान लगातार बनाए रखना। ये सब एक साथ चलता रहता है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारा परसेप्शन हमेशा सही नहीं होता, ये हमें धोखा भी दे सकता है। इसे प्रूव करने के लिए जरा मुलर-लायर इल्यूजन को ही देख लीजिए। पहली नज़र में आपको एक लाइन लंबी लग सकती है, लेकिन असल में दोनों बिल्कुल बराबर हैं। ये साफ दिखाता है कि हमारा दिमाग कितनी आसानी से फिजिकल रियलिटी का गलत अंदाजा लगा सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा एक्सपेक्टेशन बायस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप इस त्रिकोण को जल्दी से पढ़ेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि आप इसमें एक्स्ट्रा लिखे दी को मिस कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग वो ही देखता है जो उसे लगता है कि वहां होना चाहिए, ना कि वो जो सच में वहां मौजूद है। एविएशन में ये बायस बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द आर्किटेक्चर ऑफ मेमोरी। एक बार जब दिमाग जानकारी को समझ लेता है, चाहे सही या गलत, तो वो हमारी मेमोरी के स्ट्रक्चर में एंटर करती है। ये पूरा प्रोसेस 3 चीज़ों पर टिका है: रजिस्ट्रेशन, स्टोरेज और रिट्रीवल। हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली है सिमेंटिक मेमोरी, जिसमें हमारे सारे रूल्स, फैक्ट्स और हाइड्रोलिक प्रिंसिपल्स जैसी जानकारी स्टोर होती है। और दूसरी है एपिसोडिक मेमोरी, जो आपके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस को याद रखती है, जैसे किसी खास दिन जब आपने कोई मुश्किल रिपेयर किया हो। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारी शॉर्ट टर्म यानी वर्किंग मेमोरी की एक बहुत ही सख्त लिमिट होती है। क्या आप जानते हैं कि ये एक बार में सिर्फ 5 से 9 आइटम्स को ही होल्ड कर सकती है? जी हाँ, सिर्फ 7 + -2, और वो भी मुश्किल से 10 से 20 सेकंड के लिए। तो इतने क्रिटिकल डेटा को खोने से कैसे बचाया जाए? इसका एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है चंकिंग। इसमें हम अलग अलग जानकारी को छोटे रिलेटेड ग्रुप्स में बांट देते हैं। 11 अलग अलग नंबर याद रखने के बजाय उन्हें 3 ग्रुप्स में बांट लेना वर्किंग मेमोरी की इस लिमिट को बड़ी आसानी से बाईपास कर देता है। जब आप किसी काम की बार बार प्रैक्टिस करते हैं, जैसे लॉक वायरिंग, तो वो एक ऑटोमेटिक मोटर प्रोग्राम बन जाता है। इससे आपके दिमाग के सेंट्रल डिसीजन मेकर पर लोड तो कम होता है, लेकिन यहाँ इंजीनियर्स को बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी कंप्लेसेंसी या ओवर कॉन्फिडेंस में अक्सर क्रिटिकल चेकलिस्ट आइटम्स छूट जाते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन की तरफ, बिल्डिंग सिचुएशन अवेयरनेस। इन सभी दिमागी प्रोसेस का अल्टीमेट गोल क्या है? एक सही और रियल वर्ल्ड मेंटल मॉडल तैयार करना,
जिसे एविएशन की भाषा में सिचुएशन अवेयरनेस कहा जाता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिचुएशन अवेयरनेस एक के बाद एक स्टेप्स में कैसे बनती है। लेवल 1 में आप सिर्फ फ्यूजलाज पर नीली धारियां नोटिस करते हैं। लेवल 2 में आप समझते हैं कि ये लेबोरेटरी से लीक हो रहा है। और लेवल 3 में आप इसके खतरे को प्रोजेक्ट करते हैं कि इससे एयरफ्रेम को कितना बड़ा डैमेज हो सकता है। इट्स ऑल कनेक्टेड। फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, कॉग्निटिव लिमिटेशंस इन मेंटेनेंस। चलिए देखते हैं कि हमारी ये नेचुरल दिमागी कमजोरियां कैसे सीधे तौर पर हैंगर के फर्श पर सेफ्टी के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती हैं। B737 के डबल इंजन ऑयल लॉस इंसिडेंट की ये AIIB रिपोर्ट बहुत ही आंखें खोलने वाली है। ये कोड साफ तौर पर चेतावनी देता है कि मेंटेनेंस के दौरान अपनी खुद की याददाश्त पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना कितना जानलेवा हो सकता है। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें कोई भी फंस सकता है। तो इन सारे कॉग्निटिव रिस्क से बचने का क्या तरीका है? एविएशन का सबसे बड़ा रूल यही है कि कभी भी अपनी वर्किंग मेमोरी पर अंधा भरोसा ना करें। हमेशा लेटेस्ट अप्रूव्ड मैनुअल यानी AMM का इस्तेमाल करें, टेम्पररी नोट्स लिखें, पार्ट नंबर्स को 2 बार चेक करें, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें और अपने काम को हमेशा क्रॉस चेक करें। आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ ख़त्म करेंगे। जब बात सेफ्टी की हो और लोगों की जान दांव पर लगी हो, तो क्या आप अपनी याददाश्त पर भरोसा करेंगे या मैनुअल खोलकर चेक करेंगे? एक एयरक्राफ्ट के पास जाने वाले हर मेंटेनेंस प्रोफेशनल के कंधों पर यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।